अजीज़ो, वक्त है कि हम मुक़द्दस कलाम सुने और आज का पैगाम, आज का जो मैसेज है उसका मौजू नए साल को नाम दीजिए। नए साल को आप हर एक बात में बड़े क्लियर हो, वाज़ेह होनी चाहिए चीजें। ये नहीं कि धुंधला सा दिखाई दे रहा है, नो, चीजें क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। आपकी रोया, आपकी विजन, खुदा के हुजूर जो कुछ आप मांगते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये नहीं कि आप डाउटफुल हो कि ये नहीं तो चलो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो, ऐसे नहीं। बाइबल हमें ऐसे नहीं सिखाती। बाइबल और इंजील की तालीम ये है कि हमने जो भी मांगना है वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आज जो बात मेरे सामने थी वो खुदा के खादम डेविड योंगिचू की किताब में से वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी दिन आता है उस दिन को नाम दें। एक तो नाम है ना संडे मंडे ट्यूसडे, वो कैलेंडर का नाम है, लेकिन उस दिन को आप नाम दें कि ये मेरी रूहानी बरकत का दिन है, ये मेरी खानदानी बरकत का दिन है, ये मेरी सरफराजी का दिन है, ये मेरे पास्टर के लिए मैंने ये दिन मुकर्रर किया है, ये दिन मैंने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। चीजों को बिल्कुल वाज़ेह करें। आपकी जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी सोच वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो कभी नहीं आपको मिलेगा। डाउटफुल नहीं होना आपने। जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा और वो वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए। मुक़द्दस मूसा का ज़बूर है, ज़बूर नंबर 90, Psalm 90, द Psalm ऑफ मोसेस। मुक़द्दस मूसा का ज़बूर, ज़बूर नंबर 90, 11वीं आयत। अगर सरनामा पहले पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा है। सरनामा 90 ज़बूर का, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। हाँ जी, ये ज़बूर जिसमें से हम तिलावत करने वाले हैं, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। तो ये भी याद रखना है कि सारे ज़बूर जो हैं वो मुक़द्दस दाऊद ने नहीं कलमबंद किए, उन्होंने फ़क्त 75 ज़बूर जो हैं वो कलमबंद किए, 75 ज़बूर। और कितने ज़बूर है हमारे पास? 150। कितने? तो बाकी जो मज़ामीर हैं, ज़बूर हैं, वो दूसरी मुक़द्दस हस्तियों ने कलमबंद किए हैं। तो ये मुक़द्दस मूसा की दुआ है, ज़बूर नंबर 90। सरनामा जो है उसमें ये बात लिखी है, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। और सुने उनकी दुआ क्या है, 11वीं आयत। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं रकम है, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। 11वीं आयत सिर्फ हम पढ़ेंगे, तेरे कहर की शिद्दत को। हम 11वीं आयत पढ़ेंगे। जी 11वीं पढ़ रही हूँ। ओह सॉरी, ओह 12वीं पढ़िएगा जी, माजरत। हाँ जी, क्लासेस की जरूरत पड़ती है। 12वीं आयत जी। हमको अपने दिन गिनना सिखा। ये दुआ है मुक़द्दस मूसा की, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा के हम दना दिल हासिल करें। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। क्या दुआ है मुक़द्दस मूसा की, इन अजीम हस्तियों की? हाँ जी, हमको अपने
यानी मुकद्दस मूसा की मार्फत जो पैगाम है वो ये है कि खुदा अज़ली और अब्दी हस्ती है। खुदा गैर फानी है, हम फानी हैं। ये पैगाम है। खुदा गैर फानी और हम फानी हैं। हम मिटने वाले हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन खुदा की जात गैर फानी है। मुकद्दस मूसा के बारे में आप जानते हैं कि शरीयत के नबी हैं वो। शरीयत किसकी मार्फत दी गई? मूसा की मार्फत। लेकिन खुदा ने जो ग्रेस है, फजल है, वो अपने बेटे की मार्फत हमें दिया। आमीन। शरीयत मुजरम ठहराती थी, ग्रेस ने हमें रासबाज ठहरा दिया। सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि शरीयत किसी शख्स को निजात नहीं दे सकती, मजहबी प्रैक्टिस किसी को बचा नहीं सकती, क्योंकि अगर मजहबी प्रैक्टिस बचाती होती तो मूसवी शरीयत में हमें कलाम में परफेक्शन नजर आती है। वो शरीयत मुकम्मल थी, कामिल थी, उसमें तकरीबन जिंदगी का हर शोबा, जिंदगी का हर हिस्सा, उसके लिए पैगाम मौजूद है। लिहाजा वो ज़ाब्ता हयात है, मगर ज़ाब्ता निजात नहीं। ज़ाब्ता निजात ग्रेस है, खुदा का बेटा यीशु है। इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात है, दोनों तरह से। मुकद्दस मूसा शरीयत के नबी, और ऐसे नबी जिनके साथ खुदा रूबरू बातें करता था, फेस टू फेस, आमने सामने। बाकियों से फरिश्तों को भेजकर और मुख्तलिफ तरीकों से करता था, लेकिन मूसा से वो रूबरू बातें करता था, मुलाकात होती थी। और फिर मूसा की जात और शख्सियत से जुड़ी एक और बड़ी खूबसूरत बात जो पाक कलाम ने हमें बताई है कि पूरी रूए जमीन पर और पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा हलीम शख्स मुकद्दस मूसा था। आज मैं सुबह देख रहा था किसी शख्सियत को जो कि वो दावेदार हैं कि हम रूहानी हैं, हम आका हैं, हम फलां हैं, लेकिन उनके रवैये से तकब्बुर झलक रहा था। रवैयों से तो अंदाजा होता है कि कोई शख्स कितना रूहानी है, क्योंकि आपका रवैया आपकी जिंदगी का रूहानी पैमाना है कि आप कितने रूहानी हैं। ये स्केल है आपका रवैया, ठीक है। और अपने रवैयों को ठीक रखने की जरूरत है। मुकद्दस मूसा बाइबल में सबसे ज्यादा हलीम शख्सियत है, ये उनकी दुआ है। और ऐसा बड़ा लीडर जो एक बड़ी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। हालेलुया। कितना अजीम लीडर कि फिरौन जो सुपर पावर थी, ताकतवर शख्स था, वहां से बनी इस्राइल को निकाल लाया। और ऐसी शख्सियत 120 साल की उम्र में भी ना उसकी आंखें धुंधलाई, ना उसकी हड्डियां कमजोर हुई, ना उसकी तबई कुव्वत में कमी आई। ऐसा सूरमा था। आओ जोरदार तालियां बजाएं मुकद्दस मूसा की शान के लिए। हम फिर उसी बात पर आते हैं। इस आयत में जो बात हमें सिखाई जा रही है वो क्या है? खुदा गैर फानी और हम फानी हैं। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ये बात है। हम गौर ही नहीं करते। हम समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारी उम्र ज्यादा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये डाउन जा रही हैं चीजें आपकी। आपके डेज कम हो रहे हैं दुनिया में, आपकी हेल्थ नीचे जा रही है। लेकिन पैगाम यह है कि हम गौर करें कि हमने दिन कैसे गुजारे हैं। मसलन 2025 गुजर गया,
अच्छी बात है, अब 26 में दाखिल हो गए, लेकिन सवाल है कि वो कैसा गुजरा है? क्या जाया कर दिया? क्या वक्त जाया कर दिया? क्या आपने उसकी ऐसे ही जैसे बाकी साल आप देखें पर लगाकर गुजर गया? क्यों? एक वक्त था, जमाना था, लोग कहते वो दिन बड़े बड़े हो गए ना जी, आजकल दिन नहीं लंघता, बड़ा लंबा हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बेजा कामों में उलझा दिया है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए मोबाइल फोन है। आप दिन में कितना वक्त मोबाइल के साथ गुजारते हैं, इस पर गौर करें। मैं फिर दोहरा देता हूं, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, जो इसका मेनली पर्पज है वो यूज हमें करना चाहिए। कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन आप सबसे मेरा यह सवाल है कि क्या आपका ज्यादा वक्त मोबाइल के साथ गुजरा है? आपने कितने घंटे दिन में मोबाइल के साथ गुजारे हैं? स्क्रॉलिंग करते रहते हैं बेमकसद। तो इसलिए मूसा की दुआ है, हमको अपने दिन गिनना, मैं काउंट करूं मेरा दिन कैसा गुजरा है, मेरा वक्त कैसा गुजरा है, मेरा साल कैसा गुजरा है। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें अपने दिन गिनना सिखाओ। कितने दिन थे 2025 में जो आपको मिले? हाँ, तो हुण किन्ने मिलने ने? हुण 366 दिन ना मिल जाने, 65 ही मिलने ने। ये हुण तुहाडी मर्जी है कि तुसीं इन्हां नूं गुजारना किवें आ। पिछले साल भी आपको 365 मिले और इस साल भी 365 मिलेंगे, लेकिन आपने ये गुजारने कैसे, ये फैसला आपको करना होगा। यहां तो आप लंबी तान के सो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, पूरी दुनिया में तरक्की कहां पर चली गई है, तो तुसी रोज दी रोटी दियां गल्लां करते रहो। नो, हमने मेहनत भी करनी, आगे भी जाना है। इस पर बारहा हम सीख चुके हैं कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। कलाम ने यह कहा है। बेशुमार लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं है। दुनिया के हालात तेजी से हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद, सेकंड कमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। दुनिया में जितना कॉन्फ्लिक्ट है, कौमों के दरमियान, अदियान के दरमियान, कंट्रीज को देखें आप, कैसे चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो वक्त को, उसकी वैल्यू को समझो। इस पर हमने सीखा था कि वक्त खुदा ने सबको बराबर दिया है। सीखा था ना हमने। अगर एक अनपढ़ रह गया, दूसरा पढ़ लिख गया, वक्त दोनों भाइयों को इकट्ठा मिला था। लेकिन किसी ना किसी जगह आपकी लाइफ में कमी थी कि आपने वक्त को जाया किया है। मैं अमेरिका में था तो एक सिग्नल पर एक बैगर को गोरे ने, उसने उसे मांगा, नहीं दिया। तो मैंने पूछा कि यार साढ़ियां नूं ते तुसीं उत्थे भेज दिंदे हो पाकिस्तान च, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ क्यों नहीं तू देता भाई? कहता कि हम उनको इसलिए भेजते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसको इस मुल्क में रहकर अपॉर्चुनिटी मिली है, इसने उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके को गंवा दिया है। कई दफा हम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें, हम उन्हें जाया कर देते हैं। तो इसलिए आपके सामने ये मैं बात रखना चाहता हूं, 2025 में भी 365 दिन थे और 2026 में भी वही हैं, लेकिन डिपेंड करता कि आप इन दिनों को कैसे ले रहे हैं। अब अपने दिन को, अपने साल को नाम दें। जैसे खुदा ने मुझ पर रिवील किया कि ये साल बहाली और खुशहाली का साल है, क्योंकि आपकी खुशहाली बहाली के साथ जुड़ी हुई है। बहाली होगी तो खुशहाली होगी। तो इसलिए मुकद्दस मूसा की दुआ में यह बात हमारे लिए गौर तलब है कि हमको अपने दिन गिनना सिखाओ। नए साल और हर नए दिन को नाम दें। जैसे मुकद्दस आदम ने नाम रखे, किन के रखे?
जानवरों के। खुदा जानवरों को बनाने के बाद आदम के पास लेकर आया। खुदा ने जानवरों के नाम नहीं रखे। किसने रखे? आदम ने। और जिसका जो नाम रखा वही हुआ, ये नहीं कि गलत रख दिया। नो, ये अथॉरिटी थी आदम के अंदर, और ये बरकत खुदा ने आपके अंदर भी रखी है कि जो आप ईमान से कहें वो हो जाएगा। आप ऐलान करें कि ये साल बहाली का साल है, बहाली होगी आपकी लाइफ में। आप ऐलान करें कि ये साल खुशहाली का साल है, खुशहाली आएगी आपकी जिंदगी में। आप ऐलान करें कि दरवाजे खुलेंगे, इस साल आपके लिए खुलेंगे, क्योंकि आप डाउट में हैं। मैं अक्सर पासवानों कि जब काउंसलिंग करता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पास्टर्स ईमान का कदम नहीं उठाते, वो हालात के बेहतर होने का इंतजार करते। हालात ना कभी ठीक थे, ना है, और ना कभी नो, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम गुनाह भरी दुनिया में हैं, हमारे चैलेंज खत्म नहीं होंगे। आपकी गलत फहमी है कि चैलेंज खत्म हो जाएंगे। आप एक चैलेंज से निकल कर दूसरे चैलेंज में चले जाते हैं। आपकी एक जंग खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए यह पैगाम है आपके लिए कि आप ऐलान करें कि यह साल बहाली का साल है। आप इनको नाम दें, आप दिनों को नाम दें, आप साल को नाम दें, और फिर क्या होगा? फिर आप जो कुछ कहेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं? दूसरी दुआ क्या है? ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। बेवकूफी ना बने रहो। दनाई, हिकमत, विजडम खुदा के पास है और हमें मांगनी चाहिए। ये नहीं भी प्यो भी बेवकूफ से तो न्याणे भी बेवकूफ ने। ये तो नहीं ना भी हम तुसी फैमिली बेवकूफां दी बन जाओ। चलो जो वड्डियां को गलती होगी तुसी अगे संवार दो, तुसी बेहतर कर लो। अगर वड्डे नहीं कुछ चंगा कर सके तो तुहानू तो मौका मिल गया ना चंगा करन दा। असीं कहने वड्डे भी एवें दे सी, असीं भी एवें दे। इससे निकले बाहर। पहली दुआ क्या है? कि हमको अपने, कि हम लापरवाह हैं, हम गैर जिम्मेदार हैं। ऐसा ही वक्त गुजर जाता है क्योंकि हम काउंट ही नहीं करते, हम गौर ही नहीं करते कि वक्त कितना कीमती है। ठीक है? और फिर जैसे मैंने कहा कि वक्त सबको बराबर मिलता है। वक्त की तकसीम खुदा ने सबको एक जैसी दी है। दिन जब चढ़ता है मेरे लिए भी उतना ही है, और इनके लिए भी, और इनके लिए, आप सबके लिए सेम है। लेकिन उस दिन में आपने क्या किया है यह आप पर डिपेंड करता है। किसने मेहनत की है, किसने सुस्ती दिखाई है। तो यह पहली दरखास्त है मुकद्दस मूसा की कि हमको अपने दिन गिनना। और यहां पर वो ये भी इकरार कर रहे हैं कि खुदा अजली और अबदी है। हम मिट सकते हैं, खुदा कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि खुदा की जात अजली और अबदी है। ऐसा हो कि हम दना दिल हासिल करें, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। क्या करना बहुत जरूरी है, मगर क्या नहीं करना उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना? हम वो करते रहते हैं जो नहीं करना चाहिए। डंडोरा हम क्या पीटते हैं? ये काम बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर गौर नहीं करते जो नहीं करना चाहिए हमें। हम उस तरफ लगे हुए हैं, गैर जरूरी। ते पंजाबियों की आदत होर फिर की हाल है? एक ही कॉल दे विच ते फिर असीं अगों कहीदा होर भी ठीक है। आसे भाई फिर हुण फैसला पा देना ते जवाब तो देना ही है। होर सुना फिर की हाल है? होर सुनाओ की हाल है? एक होर नहीं जान छड्डदा। साडी कॉल इसलिए लंबी हुंदी कि तुसीं होर दी जान नहीं छड्डदे। ते कहंदे रात नूं गल करांगे पैकेज कीता होया। ओ माय गॉड, रात सौण लई हुंदी है, गल्लां करन लई नहीं हुंदी। अच्छा कहणगे तेरे को पैकेज होया, चल फिर तू अपने वालों कर ला।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਰੋਟੀ, दोपहर भी रोटी, शाम भी रोटी, हर टाइम रोटी खाते रहते हो। ये है हमारे तरीके। हम उस पर तो गौर करते हैं जो करना जरूरी है, लेकिन उस पर गौर नहीं करते जो बिल्कुल भी करना जरूरी नहीं, उन्होंने असी लगे हुए हैं। गैर जरूरी मामलात को इस साल आप कट ऑफ कर दें, अपनी जिंदगी से काट दें। अपने दिनों पर गौर करें कि आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे जाया ना करें, क्योंकि ये आपके हाथ में है। बहुत सारी चीजें खुदा ने मुकर्रर की हैं जिसे हम प्री डेस्टिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके कायल हैं कि चीजें प्री डेस्टिनेट हैं, कि जो लिखा वही होना है। ओ यस, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन सारी चीजें ऐसे नहीं है। जैसे आप कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, किस खानदान में पैदा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है कि आप प्री डेस्टिनेट हैं, ये चीज होनी है आपकी जिंदगी में। लेकिन बहुत सारी चीजें खुदा ने आपके हाथ में दी हुई है। यानी गरीब पैदा होना कोई पाप और जुर्म नहीं है, लेकिन दुनिया से गरीब चले जाना, इसमें आपका किसी न किसी जगह फॉल्ट है। आपने किसी न किसी जगह गलती की है, इसलिए आप पीछे रह गए। एक खादिम अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ नौजवान शरारती लड़के एक खादिम को चेक करने के लिए चले गए कि जो वो खादिम तो सारी दिल की बातें बता देते हैं, रोया में खुदा जाहिर कर देता है। तो उसने ऐसे चीज पकड़ी और हाथ में पकड़ के ले गया उसके पास। तो जो उसे कहने लगा, आप सारी चीजें बता देते हैं, बताएं मेरे हाथ में क्या है। तो साथी जो शरारती लड़का था उसने कहा इसके हाथ में तितली है। वाकई तितली सी। उन्होंने कहा चले ये तो पता चल गया तितली है, अब ये बताएं तितली जिंदा है कि मुर्दा है। खादिम बड़ा दानिश्वर था, खुदा ने उसे हिकमत दी। उसने कहा ये तेरे हाथ में है कि तितली जिंदा के मारनी है, क्योंकि उसने सोचा था कि जे कहेगा जिंदा है तो मैं ऐ करांगा, थे एक लम्हा ही लगता है ना, तो जे कहेगा मरी हुई है तो मार देवांगा अपना, अगर जिंदा कहेगा तो मार दांगा, अगर कहेगा मरी हुई तो ऐ झाड़ दांगा। उसने कहा ये तेरे हाथ में है। इसलिए मैं आपको आज दोपहर ये पैगाम और ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आप वक्त को जो है वो बेहतर तौर पर डील करें, क्योंकि खुदा ने ये वक्त हमें दिया है, ये मौका हमें दिया है। और हम भी मुकद्दस मूसा की तरह ये कहें, हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दनादिल हासिल करें। और जब आप दनादिल हो गए, विजडम आ गई, तो फिर फैसले भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप वो कभी नहीं करेंगे जो करना जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी इस पर बताया था कि हम पहले वो करते हैं जो बाद में करने वाला है। जो पहले करने वाला है उसको पहले करें, जो बाद में करने वाला है उसे बाद में करें। इसलिए कि जब आपके पास दनादिल होगा, हिकमत होगी, विजडम होगी, तो फिर आपके फैसले भी अच्छे होंगे। आपकी जिंदगी के फैसले, आपकी मैरिज, आपके बच्चों का स्कूल, आपकी जॉब, आपका चर्च, आपका बिजनेस, सब कुछ, जिंदगी का हर हिस्सा, रूहानी फैसले हो, दुनवी फैसले हो, खानदानी फैसले हो, आप देखेंगे वो अच्छे फैसले होंगे, क्योंकि वो दानाई के साथ आपने की है। और अगर आपकी जिंदगी में विजडम ना हुई तो आपके फैसले, आपके जो आबाओ अजदाद की गलतियां थी, आप भी दोहराते रहेंगे। और जैसे वो वक्त जाया करके दुनिया से चले गए, आप भी वक्त जाया करके चले जाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप
हिस्ट्री मेकर बने, हिस्ट्री ना बने। ठीक है, कुछ खास करें। हमारे एक दोस्त हैं बिशप साहब, वो एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं आपके पास एक गोली है, आपके सामने कुत्ता भी है और आपके सामने शेर भी है, किसको मारेंगे? कुत्ता मारेंगे तो आपका नाम नहीं बनेगा, अगर शेर मार दिया तो आपका नाम बनेगा। कई लोग जमीन पर ऐसे वक्त ही जाया कर रहे हैं, कामयाबी के लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन कुछ खास करके दुनिया में जाए। खुदा उनसे तौफीक मांगे कि मेरी जिंदगी में कुछ खास कर, और हमेशा मुकद्दस मूसा की तरह दुआ करते रहें। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। सब सर झुक जाए।